चलिए, तो कल हम लोग पढ़े थे कि अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो बताया था कि पार्ट्स ऑफ जो कंप्यूटर था उसके बारे में आज हम लोग चलते हैं। तो हमने बताए थे कल आपको चर्चा की थी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने आपको बताए थे कि कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम आपको जानकारी देते हैं कि 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर के कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसके पार्ट्स जो कंप्यूटर चलता है उसको हम देखते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन कंप्यूटर के पार्ट्स हम अलग अलग, मदरबोर्ड का अलग पार्ट्स होता है, सीपीयू का, सबका अलग अलग होता है, लेकिन कंप्यूटर का जो पार्ट्स है वो 4 प्रकार होता है। तो एक में आपको आ जाता है जो आपको सीपीयू उसको ब्रेन बोलते हैं। दूसरा का आपको हो जाएगा कीबोर्ड, या फिर हम लोग सीपीयू के बाद मॉनिटर भी लिख सकते हैं। कोई 4 ही होते हैं मॉनिटर। 3 नंबर में आ जाएगा आपको कीबोर्ड, यहाँ से हम लिख देते हैं कीबोर्ड। और 4 नंबर में जो आता है वो आपका होता है माउस। ये चारों से मिलकर आपका क्या बना आता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर के ये पार्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको यहाँ पर बना के दिखा भी देते हैं कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं यहाँ पर आपको दिखाते हैं। चलिए, तो ये कंप्यूटर के पार्ट्स यहाँ पर हो गया, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बना रहे हैं, ये ड्राइंग आप अच्छे से करिएगा। चलिए, ये मान लीजिए कि आपके यहाँ पर एरो बटन बनाए थे जो माउस आपका पॉइंटर इग्नोर करता है। ये आपका हो गया मॉनिटर। यहाँ पर हम एक सीपीयू बना लेते हैं। ये हो गया आपका सीपीयू, यहाँ से हम बटन भी बना लेते हैं। चलिए, यूएसबी हब और ये सब इत्यादि यहाँ पर आपका आता है। यूएसबी जो हब होता है यहाँ से बना सकते हैं, जिस तरह से आपको बनाना चाहते हैं। बढ़िया सीपीयू को देख के बना सकते हैं, माउस को देख के बना सकते हैं, कीबोर्ड को सामने रख के भी आप इसमें बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ से इस तरह से कीबोर्ड भी बनाया। अच्छे से ड्राइंग आप कर सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहे हैं। अब इसके लिए आपको ड्राइंग अलग से, ये हो गया मान लीजिए कीबोर्ड हो गया। एक सिंपल सा यहाँ पर माउस बना लेते हैं। ये मान लीजिए माउस हो गया। माउस इस तरह से होता है, यहाँ से इसमें का वायर जो रहता है सीपीयू में चला जाता है। इसका भी वायर आपका सीपीयू में चला, इसका भी वायर आपका सीपीयू में चला जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का पार्ट होता है। हमने एग्जांपल तौर पर आपको बताया। ये जो आपको होता है इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। यहाँ पर हम इसका नाम भी लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है आपका मॉनिटर, इस तरह से मॉनिटर होता है। ये जो हो गया आपका सीपीयू हो गया। सीपीयू में ये जो बटन हमने बताया, सीपीयू के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। सीपीयू का एक बटन होता है स्टार्ट बटन, उसको बोलते हैं स्टार्ट बटन बोलते हैं। स्टार्ट बटन का कार्य क्या है जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। दूसरा का रीस्टार्ट होता है। ये बटन जो हो गया आपका रीस्टार्ट बटन हो गया। ये बटन आपको रीस्टार्ट बटन के अंतर्गत आता है। तो एक होता है आपका स्टार्ट बटन, दूसरा का होता है रीस्टार्ट बटन। अब इसमें जो हम देखेंगे सीपीयू में पढ़ेंगे, सीपीयू के बारे में तो अच्छी तरह से आपको बताएंगे। यहाँ से मॉनिटर हो गया। मॉनिटर देख लीजिए, मॉनिटर क्या है, किसे कहते हैं। मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू के माउस सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको बताएंगे। ये माउस हो गया, माउस हो गया। ये जो माउस का बटन होता है, इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। इसे बताते हैं स्क्रॉल बटन होता है, बीच वाला एक बटन होता है, इसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। ये बटन आपको, ये भी एक यहाँ पर भी बटन है। तो एक बटन जो होता है लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। तो ये वाला जो है राइट बटन है, ये वाला राइट बटन, राइट बटन आपका आ गया। एक बटन होता है आपका लेफ्ट बटन होता है। तो ये इस साइड वाला आपका हो गया लेफ्ट बटन, ये आपका लेफ्ट बटन होता है। हम जब इसको पढ़ेंगे तो अच्छी तरह जानेंगे। कीबोर्ड में काफ़ी सारा आपका बटन, स्पेस बार, टैब बार, शिफ्ट बार, कंट्रोल, अल्टर बटन, ये कई सारे बटन है, इसलिए इसका पूरा नाम नहीं लिख सकते। ये आपको कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड जब पढ़ेंगे तो कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड में कौन कौन से बटन कौन से कार्य करती है, ये सीखेंगे हम लोग। तो ये आपका सबका वायर जुड़ा रहता है। ये सीपीयू से कनेक्ट रहता है। सीपीयू से कनेक्ट इसलिए रहता है कि आपको कल ही बताया था कि सीपीयू जो होता है हार्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। सीपीयू का जो होता है ये सारे कंप्यूटर को जोड़कर इसलिए रखता है कि उसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का जो ब्रेन है तो सारे चीज उससे तथ्य जुड़े रहेंगे। जैसे यहाँ पर आपका आता है कि सीपीयू हो गया तो स्टार्ट बटन, रीस्टार्ट, ये आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया। फिर इसके माउस में 3 बटन जो होते हैं, स्क्रॉल बटन, इसके बाद ये जो माउस का लेफ्ट बटन है राइट बटन है। ये कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। ये इसी पर पूरे हम लोग आप करेंगे। तो फिर से एक बार आपको रिपीट करते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। सीपीयू होता है, मॉनिटर होते हैं, कीबोर्ड होते हैं और फिर माउस होते हैं। इसके बाद
ये जो आपका मॉनिटर इस तरह से होते हैं, ऐसा आपको सीपीयू होते हैं, ये कीबोर्ड होते हैं और ये आपको माउस होते हैं। अब हम चलेंगे कि सीपीयू क्या है, ये देखेंगे। मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, ये चारों के बारे में पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर जितने पार्ट्स सबको जानकारी लेना है, मॉनिटर के अंदर जितने आपको जानकारी सब लेना है, माउस के ये चारों पार्ट्स के जानकारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में दी गई है कि जो माउस का साइज था, माउस किस तरह से था, माउस में बटन कितने थे, कौन सा बटन कौन कार्य करते हैं। इसके बाद आपका सीपीयू में सेम उस तरह, तो फंडामेंटल कंप्यूटर में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसके देख लेते हैं कि आपको सीपीयू क्या है और ये क्या है। तो आपको बताते हैं कि सीपीयू जो है आपको आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस यहाँ पर होते हैं। ये पहले ही हमने चर्चा कर दी कि इसको हम लोग सीपीयू को जो बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं, और मॉनिटर को जो बोलते हैं, मॉनिटर कौन सा डिवाइस होते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस होते हैं, और ये इनपुट डिवाइस होते हैं, ये भी आपको इनपुट डिवाइस होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये आपका सीपीयू क्या है, फिर उसके बाद मॉनिटर क्या है, फिर कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो आप सब लिखे होंगे, तो पूरा आप उतार लें सबको, जितना जल्दी से उतरिए सब उतर गया। देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं। ये अभी हमने बताया था कि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर किस तरह से होते हैं, अभी आपको बताए हैं, उतार लेंगे तो एक बार और फिर से बताते हैं। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में जितना हम लोग कार्य करते हैं ना, जितना हम लोग कार्य करेंगे वो सारे चीज़ आपको प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पर ही डिपेंड करेगा। जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बिना प्रोग्राम का कुछ भी कार्य नहीं कर, जैसे वर्ड चलाना, एक्सेल चलाना या कुछ भी चलाना, तो प्रोग्राम आपके पास चलाना चाहिए। अगर कुछ कार्य ही कर रहे हैं तो आपके पास कुछ वस्तु होगा तब ना कार्य करेंगे उस पर, तो उस तरह से प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम यहाँ पर देखते हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ करें कि हम लोग इंटरेक्शन यानी सेट करते हैं,
यहाँ पर करेंगे प्रोग्राम को जो हम लोग करते हैं ये सेट करते हैं, सेट अप इंटरेक्शन। होता क्या है कि इंटरेक्शन यहाँ से जुड़े रहना है, कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग जोड़ कर रखते हैं। जैसे यहाँ पर इंटरेक्शन हम लोग जोड़ कर प्रोग्राम को रखते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोग्राम हमको कोई भी चलाना होगा, अगर हमको वर्ड चलाना होगा तो वर्ड के लिए हम वर्ड यहाँ पर चला रहे हैं तो हमारे पास एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होना चाहिए। तो हार्डवेयर को भी जोड़ कर हम लोग रखते हैं और सॉफ्टवेयर को भी जोड़ कर रखते हैं। तो इससे आपको प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन हम लोग उसको करते हैं क्या, जोड़ कर रखते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम उसको जोड़ कर रखते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से जोड़ेंगे, आगे हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से होता है कि प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंटरेक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। हम लोग इसको 2 भागों में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को बांटेंगे, यानी जो प्रोग्राम बांटा गया वो 2 तरह से बांटा गया, 2 भाग में उसको बांट दिया गया। एक में जो बांटा गया वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरा में जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक में आप देख सकते हैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा का होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो थोड़ा सा अलग अलग होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक सॉफ्टवेयर विच इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से करें कि द सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको लिखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक सॉफ्टवेयर। और ये आपको बेसिक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और बता रहे कि विच इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये हार्डवेयर पर ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। जैसे आपको ये ऑलरेडी सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, यानी ये हार्डवेयर जैसे ही आप विंडोज को इंस्टॉल करिएगा तो आपके पास जो हार्डवेयर आएगा, कोई लैपटॉप आप फिर आप कंप्यूटर पे या फिर आपको अपना जो पीसी टैबलेट होगा या कुछ भी प्रकार करें, जैसे अपने सिस्टम पर आपका सॉफ्टवेयर यहाँ से डाला गया, यानी आप जो विंडोज चलाएं उस समय हार्डवेयर में ये सारे चीज ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे MS DOS, MS विंडोज, लिनक्स, ऐसे जैसे पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, ये सारे चीज सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं विंडोज आपने चलाए उस समय ये आपके हार्डवेयर में ऑलरेडी आ जाता है। यानी जो पहले से विंडोज चलाने के बाद यानी पहले से जो आपके पास सॉफ्टवेयर आता है वो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो सिस्टम में मेरे रहता है। तो सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर आता है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यानी ये जो आपको होता है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और इंटरफेस की बात करते हैं कंप्यूटर के, तो ये हार्डवेयर में ऑलरेडी आपको रहता है। तो ये जो आपको होते हैं जैसे नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, पेंट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कैरेक्टर में कंट्रोल में, कुछ ऐसे आपको सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। यहाँ पर लिखा है MS DOS हो गया, MS विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। डाउट किसी को? तो यहाँ से आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि जो ऑलरेडी सिस्टम में लगा रहता है। ये नहीं देखिए, अब आता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कहता है कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर कलेक्शन करता है, इकट्ठा करता है, यानी दूसरे जगह से लेता है। ये प्रोग्राम इसके पास कंप्यूटर के पास नहीं रहता है, प्रोग्राम दूसरे जगह से लाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो बोलेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम को कलेक्शन करता है, इकट्ठा करता है। यहाँ पर विच इज यूज टू कंप्लीट द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ वर्किंग पर्पज। यहाँ पर जो कार्य करता है ये नॉर्मल एक्टिविटीज पर काम करता है। जैसे आपको कोई भी प्रोग्राम अगर डालना होगा तो बाहर से प्रोग्राम भी डाल सकते हैं। ऑलरेडी कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम रहता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो अलग से आप कार्य करना चाहते हैं, आपको कंप्यूटर में ऑलरेडी नहीं रहता है। जैसे आपको टाइपिंग लेना है, टाइपिंग के लिए अलग आपको सॉफ्टवेयर लाना पड़ेगा। MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको इस पर डालना पड़ेगा। ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी आपको रहता है, लेकिन इसके बाद सॉफ्टवेयर अगर डालना चाहते हैं, टैली हो गया, फिर आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कुछ टाइपिंग हो गया, फिर आपको अलग से कुछ और भी आपको एक्टिविटी डालना है, जैसे साउंड हो गया, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाहर से आप सॉफ्टवेयर को डालते हैं, एप्लीकेशन को डालते हैं, यानी जो एप्लीकेशन बाहर से लेकर आप डालते हैं। एप्लीकेशन में आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोई भी भाग अगर डालना चाहते हैं, या फिर आपको टैली डालना चाहते हैं, या कुछ भी अगर प्रोग्राम डालना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल इसमें करिएगा। वो सारे चीज आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी जो बाहर से आप एप्लीकेशन लाके इसमें इंस्टॉल करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी में आप इंस्टॉल इसमें करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कंप्यूटर में जो पहले से ऑलरेडी
आपके कुछ एप्लीकेशन रहते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और जो बाहर से हम लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यहाँ से जो उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको नाम दिया गया है। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो पहले से ऑलरेडी लगा रहता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और जो बाहर से हम लोग एप्लीकेशन को डालते हैं वो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यहाँ से जैसे MS वर्ड, यहाँ पर MS एक्सेल, टैली, EDC और भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ से OS जैसे ये करता क्या है कि दोनों एप्लीकेशन OS ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ये जो दोनों है दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए कि सबसे पहले ऑपरेटिंग करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही काम करता है। दैट कंट्रोल द इंटरनल एक्टिविटीज, और जो काम है ये इंटरनल एक्टिविटीज पर काम करता है। जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, हम इस पे डॉस पर चर्चा करेंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में आपको बताएंगे। तो इंटरनल एक्टिविटीज होता है, और यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, ये कंप्यूटर पर हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर प्रोवाइड इंटरफेस में करता है, जैसे हार्डवेयर प्रोवाइड सॉफ्टवेयर में ये करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये डॉस विंडो है, आपको यहाँ पर लिखते हैं OS, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एन OS यानी एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट टू यूजर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट टू यूजर, यानी आप इसको बोल सकते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट टू यूजर, या आप इसको बोल सकते हैं इंटर बिटवीन, यहाँ पर इंटर बिटवीन यूजर, यानी एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंटरेक्ट करता है यूजर पर, यूजर को जोड़ कर रखता है। जैसे बात यहाँ पर करते हैं कि यूजर है क्या, यूजर को जोड़ कर रखता है, तो है क्या यूजर। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए यूजर का, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यूजर है वो यूजर है क्या। तो एड आपका आता है कि यूजर का हम बात करते हैं, तो यूजर होता जो किस तरह से, तो हम यहाँ पर देखते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट, यानी जो यूजर को ये क्या करता है, यूजर को जोड़ता है और यूजर के माध्यम से सारा ऑपरेटिंग करता है। तो क्वेश्चन मेरा आता है कि यूजर आखिर है क्या। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूजर क्या है, यूजर का हम चर्चा ऐसे कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से इंटरेक्ट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कहते यूजर होता क्या है, तो इंटरेक्ट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो जोड़ कर रखता है उसी को हम लोग यूजर बोलते हैं। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपको मन में आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूजर को ऐड करते हैं, यूजर चलाता है, यूजर है क्या, तो यूजर क्या है, यूजर क्या है, ऐसा नहीं। यहाँ पर यूजर सिर्फ देखना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जोड़ कर रखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। यानी यूजर आप बोलिएगा इंटरेक्ट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ कर रखता है उसे यूजर बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो यूजर होते हैं वो जोड़ कर रखता है इकट्ठा करके, यानी दोनों को जोड़ता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नहीं जोड़ेगा तो नहीं चलेगा। जैसे ग्लास हो गया, ग्लास में जब तक पानी रखेंगे तो आपको पानी नहीं रखेंगे तो एक आपको वस्तु हो गया वो हार्डवेयर हो गया, लेकिन हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं उसमें कुछ ना कुछ द्रव्य रखा जाता था, दोनों आपको पानी भी हो गया और ग्लास भी हो गया, तो दो आपको वस्तु हो गया जोड़कर आपको ग्लास जैसे ऐड कर रखा है। सेम उसी तरह से आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर रखता है, तो जो यूजर होता है ये दोनों जोड़कर रखता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी आपको आता है क्वेश्चन कि यूजर क्या है, तो आप बोलेगा इंटरेक्ट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ कर रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आपको सेट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आपको दो तरह से प्रोग्राम होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम में ऑलरेडी आपको लगा रहता है और बाहर से एप्लीकेशन डालते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से हो जाते हैं OS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये आपको जो इंटरफेस कार्य करता है ये हार्डवेयर पर डिपेंड करता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ये काम करता है। लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर जब काम करता है तो इससे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है कि OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूजर जो होता है यूजर को ऐड करके यानी जोड़कर उसको चलाता है। यूजर ये किसको जोड़ता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है, तो हार्डवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर क्या, हम देख लेते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। चलिए, तो यहां से हमने बोले कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि आपको जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर किस तरह से होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हार्डवेयर। यहाँ पर सिंपल आप बोल सकते हैं कि हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट, यहाँ पर आप बोल सकते हैं हार्डवेयर
हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट which can see and touch, हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट which can see and touch, फिजिकल कंपोनेंट है which can see touch, हम लोग इसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपको लेते हैं, आपके पास कीबोर्ड है, देख लीजिए आपके पास कीबोर्ड है यहाँ पर, तो कीबोर्ड माउस आप छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, सीपीयू को छू सकते हैं इत्यादि। ये सब आपको क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या बोलते हैं हम लोग, हार्डवेयर होते हैं। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूजर जब जोड़ कर रखता है तो क्वेश्चन आता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है क्या। तो सिंपल यहाँ पर देखेंगे कि हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट विच कैन सी एंड टच, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। यानी हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट विच कैन सी एंड टच, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर, आप इसका डिफिनेशन दे दीजिए कि सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल कंपोनेंट which can see and not touch। यहां पे करें कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा आप, ये फिजिकल कंपोनेंट हो गया, ये लॉजिकल कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल कंपोनेंट विच कैन सी, यहाँ पर देखिए विच कैन सी यहाँ पर भी एंड नोट टच, आप इसे देख सकते हैं, इसे भी देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं, इसे छू नहीं सकते। यानी सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल कंपोनेंट विच कैन सी एंड नोट टच, आप सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप टाइपिंग निकालते हैं, जब आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग को आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। फिर आपका आ गया वर्ड, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, बहुत सारे इत्यादि होते हैं, आप इसे देख सकते हैं, छू नहीं सकते। फिर से बताते हैं कि जो आपको हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर इज क्या होते हैं, आपको देखो वहां पर लिखे हैं फिजिकल कंपोनेंट विच कैन सी टच, और सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर इज लॉजिकल कंपोनेंट विच कैन सी एंड नॉट टच, आप जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, जिसे देख सकते हैं, छू नहीं सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे फिर चलते हैं, तब तक आप नोट करिए जल्दी से।